हेलो फ्रेंड, एच के टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा गोदाम वायरिंग किस तरह किया जाता है और गोदाम वायरिंग बताता हूं। सबसे पहले मैं जानता हूं मेरा गोदाम वायरिंग में कितने। मेरे पास है 1 2 3 4 स्विच। हमारे पास कौन स्विच है? ये टू वे स्विच है। कितने? 1 2 3 4। हमारे पास तीन टू वे स्विच है। हमारे पास 1 2 3 तीन होल्डर है और तीन बॉल है। चलो मैं बताता हूँ किस तरह जो गोदाम वायरिंग किया जाता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमारे पास एक न्यूट्रल और फेज है। क्या है? एक न्यूट्रल और फेज है। किसी के साथ वायरिंग करना, हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? वायर है वायर का हमारा न्यूट्रल को मैं इस तरह कनेक्शन कर दिया। हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास एक टू वे स्विच है। टू वे स्विच है, क्या करेंगे? हमारे पास तीन टर्मिनल, 1 2 3 टर्मिनल है। सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास तीन टर्मिनल है, तो ये जो बीच वाला जो कनेक्शन है उसके छोड़कर मैं किसी के साथ कनेक्शन करूँगा। चलो, न्यूट्रल इसमें दो, चाहे न्यूट्रल इसमें दो, चाहे फेज इसमें दो, चाहे इसमें दो। सबसे पहले मैं बताता हूँ न्यूट्रल कनेक्शन क्या करेंगे। इसको कनेक्शन क्या, जो हमारा स्विच है, स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल में कनेक्शन करूँगा। इस तरह हमारे पास स्विच है, स्विच जो कनेक्शन है, जो नीचे ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसमें मैं कनेक्शन करूँगा। इस तरह वायर कर दिया, और जो स्विच है इस तरह इसको कनेक्शन कर दिया। हमारा जो स्विच है, स्विच का जो कनेक्शन होता है, जो फर्स्ट स्विच होता है उसमें टर्मिनल में कनेक्शन कर दूंगा। और हमारे पास क्या बचता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को कनेक्शन उसी तरह मैं करूँगा। जो हमारा स्विच है, स्विच जो नीचे वाला जो टर्मिनल आता है, जो हमारा टू वे स्विच है, उसके बीच में कनेक्शन नहीं करके हमारा जो स्विच के लास्ट बचता है उसमें कनेक्शन न्यूट्रल का कर दिया। इस तरह मैंने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया। इस तरह हमारे पास यहाँ से क्या करेंगे, फिर से समझाता हूँ। इस तरफ हमारे पास ऐसे न्यूट्रल फेज है, फिर इसमें न्यूट्रल, सभी में न्यूट्रल फेज नीचे का स्विच है, टू वे स्विच है, उसमें से नीचे में टर्मिनल है, सभी में कनेक्शन कर दूंगा। तो हमारे पास क्या करेंगे? जो हमारे पास का न्यूट्रल है, न्यूट्रल कनेक्शन जो हमारा टू वे स्विच है, क्या है, जो लास्ट स्विच सेकेंड स्विच है, उसको मैं नीचे में टर्मिनल में ऐड करूँगा। इस तरफ मैंने कनेक्शन कर दिया। इस तरफ मैंने इसको कनेक्शन अच्छी तरह इसको कर दिया। जो हम बच गया हमारे पास और हमारे पास क्या बचेगा? फेज के कनेक्शन भी उसी तरह मैंने इसको साथ में करूँगा। फेज के कनेक्शन इसको मैं टेस्टर के सहायता से, इसको नॉट है, इसको सबसे मैं खोलता हूँ। इस तरह खोल देने के बाद और मैंने इसको अच्छी तरह इसको कनेक्शन कर दिया। इस तरह मैंने इसको कनेक्शन कर दिया। न्यूट्रल और फेज को सभी स्विच के साथ मैं पहले दे देता हूँ। इस तरफ ऐसे, इस तरह इसको भी मैं खोलता हूँ। टू वे स्विच का जो हमारा टू वे स्विच है, थर्ड स्विच के नीचे का टर्मिनल में न्यूट्रल दे दिया। इस तरफ मैंने न्यूट्रल दे दिया। और हमारे पास क्या बचता है? फेज को मैं उस तरह मैं करूँगा, जो स्विच का जो हमारा ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसमें मैं कनेक्शन कर दूंगा टू वे स्विच। इस तरफ मैंने इसको कनेक्शन किया। इस तरफ मैंने इसको कनेक्शन कर दिया। यहाँ से न्यूट्रल गया, सभी स्विच को मैं न्यूट्रल फेज दे दिया। इस तरह मैंने इसको भी न्यूट्रल फेज दे देता हूँ। इस तरफ सभी को न्यूट्रल फेज चला गया। इस तरफ जो लास्ट स्विच बचता है टू वे का, उसका नीचे में कनेक्शन कर दिया, और उसको भी मैं नीचे में कनेक्शन कर दूंगा। इस तरफ अच्छी तरह करेंगे। अच्छी तरह करने से क्या होता है कि हमारा स्पार्किंग होने के चांस कम रहता है। इस तरह मैंने इसको कर दिया। आप इस समझ गए? जैसे जैसे न्यूट्रल फेज है, सभी के स्विच को नीचे वाले टर्मिनल में न्यूट्रल और फेज दे दिया। सभी जो स्विच है उस पर वायर है, सभी को न्यूट्रल और फेज दे दिया।
उसके बाद मेरे पास एक जो जो टू वे स्विच है, टू वे स्विच जो बीच में बच गए, ये सब सभी स्विच के बीच में कर दूँगा और मैं उसको कनेक्शन बताऊँगा किस तरह। और मैं बताता हूँ सबसे पहले होल्डर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। होल्डर को मैं सभी होल्डर को मैंने खोल दिया, इस तरफ में खोल दिया। क्या करेंगे, टेस्टर के सहायता से सभी होल्डर को जो होता है न्यूट्रल फेज को मैं खोलूँगा और क्या करूँगा स्विच से क्या करूँगा, होल्डर का एक न्यूट्रल इसमें दे दूँगा, इस तरफ न्यूट्रल दे देंगे और अच्छी तरह होल्डर को टाइट करेंगे। टाइट करने से क्या होता है कि हमारा स्पार्किंग होने का कम चांस होता है। और क्या होल्डर का दूसरा सिरा लेंगे, दूसरा सिरा क्या करेंगे, मैं फेस दे दिया और उसके बाद क्या करें, न्यूट्रल दूंगा। इस तरफ मैंने इसको वायर को अच्छी तरह इस तरह करेंगे और मैंने यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। मैंने फेस दे के दूसरा जो होल्डर का दूसरा स्विच उसमें न्यूट्रल दे दिया। इस तरफ मैंने इसको कस दिया, टाइट कर अच्छी तरह कस दिया। उसको मैं कह रहा होल्डर को जो बीच में अच्छी तरह इसको मैंने निकाल इस तरफ ऐसे तरफ से इस तरफ मैंने इसको निकाल दिया। इस तरफ आप समझने की कोशिश करें, इस तरह मैंने एक बना दिया और मैं दूसरा होल्डर लेता हूँ, दूसरा होल्डर को इस तरह सभी नोट को खोलता हूँ। इसमें सबसे पहले फेस देता हूँ, क्या सबसे पहले किसी भी टर्मिनल में एक फेस दे दिया, फेस दे दिया। इस तरह फेस देने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह टाइट करके इसको अच्छी तरह इधर मोड़ दूंगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से बचेगा। और इस तरह मैंने क्या करूँगा, फिर फेस देने के बाद मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल दूंगा। इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह मैंने इसको न्यूट्रल इधर से दे दिया। न्यूट्रल देने के बाद मैं क्या किया, इसको अच्छी तरह नोट टाइट कर देंगे। टाइट करने से क्या होता है कि हमारा शॉर्ट सर्किट होने से बस। चलो इस टूटी का फिर से इसको मैं प्लास के सहारा से इसको वायर को छिलता हूँ और उसको फिर से खोलता हूँ, अच्छी तरह फिर लगाऊंगा। वायर टूट गया था। इसको अच्छी तरह वायर करने के बाद क्या करेंगे, इसमें इस तरह लगाएंगे। लगाने के बाद अच्छी तरह इसको नोट को टाइट करेंगे अच्छी तरह, जिससे वायर अच्छी तरह लग जाए। उसके बाद मैं होल्डर की सहायता से इसको बीचे बीच में निकालता हूँ। इस तरफ करके मैंने इसको निकाल दिया। निकालने के बाद क्या किया, अच्छी तरह मैंने इसको होल्डर के मैंने टाइट कर दिया। इस तरफ टाइट हो गया। मेरे पास अब लास्ट होल्डर बचता है तीसरा, उसको मैं सभी खोल देता हूँ। इस तरफ मैंने इसको नोट के खोल दिया। खोलने के बाद हमारे पास पहले फेज लेता हूँ। फेज को इस तरफ करके मैंने किसी भी टर्मिनल में फेज दे दिया। इस तरफ फेज देने के बाद मैं इसको अच्छी तरह टेस्टर के साथ अच्छी तरह मैंने इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद हमारे पास होल्डर का दूसरा सिरा बचता है। दूसरा सिरा खींच कर उसमें न्यूट्रल देने के बाद क्या किया, मैंने इसको फेज दिया। फेज देने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मैंने इसको टेस्टर के सहायता से इसको मैंने टाइट कर दिया। अच्छी तरह टाइट हो गया। टाइट होने के बाद क्या करेंगे, मेरे पास होल्डर बचता है। होल्डर का जो बीचे बीच सिरा होता है होल्डर का, उसमें मैं ढुका कर इस तरफ निकाल के इसको मैंने इसको बाहर कर दिया। इस तरफ मैंने इसको बाहर कर दिया, इस तरफ बाहर कर दिया। इस तरफ मेरे पास जो बचा इस तरफ मैंने इसको बाहर कर दिया। अब मैं क्या जानना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या करें, हमारे पास क्या बचता है, एक क्या बता एक फर्स्ट होल्डर। फर्स्ट होल्डर को मैं इसको कनेक्शन इसके साथ करूँगा। इस तरफ है हमारा जो टू वे स्विच है, टू वे स्विच बीच वाले में कनेक्शन करेंगे। जो टू वे स्विच है फर्स्ट स्विच का जो बीच में इसे कनेक्शन करेंगे, एक होल्डर का कनेक्शन इस तरफ करेंगे। इस तरफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैंने हमारे पास क्या बचता है न्यूट्रल को इस तरह मैंने इसको कनेक्शन किया दूसरे होल्डर के साथ। ऐसे इस तरह मैंने कनेक्शन कर दिया। करने के बाद हमारा जो हमारा टू वे स्विच का टू वे स्विच है सेकेंड में, उसमें इसको कनेक्शन करूँगा। इस तरफ मैंने इसको अंदर लगा देने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह नॉट को हम लोग टाइट करेंगे। इस तरफ मैंने इसको नॉट पे टाइट कर दिया। हमारे पास क्या बचता है, फेज बचता है। फेज को इस तरफ हमारे स्विच को तीसरे स्विच के अनुसार करूँगा। तीसरे स्विच क्या है, तीसरे स्विच के बीच में टर्मिनल टू वे स्विच आता है, उसके मैं इसे कनेक्शन करूँगा। इस तरफ मैंने इसको ऐड कर दिया। इसको इस तरफ मैंने इसको कनेक्शन कर दिया। हमारे पास 1 2 3 का स्विच हो गया। और मैं इसको जो हमारा थर्ड स्विच बचता है, थर्ड स्विच में किस तरह से कनेक्ट हमारा लास्ट स्विच बचता है टू वे का, उस तरफ मैंने इसको कनेक्शन कर दिया। अगर इस तरफ
करने के बाद मैं इसको नोट कर दूँगा। अगर अगर आपके पास और स्विच रहता और स्विच लगा के और होल्डर लगा के आगे इस तरफ आप बढ़ सकते हैं, तो हमारा गोदाम कनेक्शन इस तरफ किया जाता है। आप समझ लिए, फिर से मैं समझाना कर रहा हूँ। यहाँ से न्यूट्रल और फेज है, सभी न्यूट्रल और फेज और सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर दिया सभी स्विच। और क्या बचेगा हमारे पास एक होल्डर कनेक्शन न्यूट्रल इसमें दे दिया, फेज इसमें दे दिया, फिर इसमें न्यूट्रल फेज इसमें दे दिया, फिर इसमें एक साथ न्यूट्रल इसमें दे दिया, फिर इसका फेज इसमें दे दिया। इस तरफ समझने की कोशिश करें। और मैं इसमें बॉल लगाता हूँ, सभी को बॉल, मैं इस तरफ बॉल लगाया, सभी को इस तरफ मैंने बॉल लगाया। चलो मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करें, जिस तरह ये जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा, ये बॉल स्विच को ऑन करूँगा तो ये बॉल बंद होके फिर ये बॉल स्टार्ट जो है क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इस तरह जल जाएगा। जिस तरह मैं जब इस स्विच को ऑन करूँगा, जिस तरह जैसे ऑन करूँगा तो ये बॉल बंद होगा, ये बॉल चालू हो जाएगा। इस तरफ मैंने बंद किया, ये बॉल चालू होगा। अगर यहीं पर आपको बंद रुक जाना है गोदाम में, तो इस तरह इसे करके मैं बाहर गेट से बाहर निकल जाऊँगा। अगर यहीं से आपको आगे बढ़ना है तो फिर इस तरह जलाएंगे, ये बॉल जलेगा। फिर इस तरह इसको बंद करूँगा तो ये बॉल बंद होके ये बॉल चालू हो जाएगा इस तरफ। फिर क्या करूँगा, जिस तरह इसको चालू करूँगा तो ये बॉल बंद हो जाएगा और फिर यहाँ से इसको सभी बॉल को सब बंद करूँगा। तो आपने सीख लिया कि गोदाम वायरिंग किस तरह किया जाता है। तो मेरे HK टेक्निकल ब्लॉग है, अगर उसको आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद।